अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज का टॉपिक है कि बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि हंटिंग बर्ड्स हैं, जैसे फाल्कन्स वगैरह हैं, ईगल्स वगैरह और दूसरे हॉक्स वगैरह होते हैं फैमिली, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने का है। और जो ये मेरे पास बर्ड्स हैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कौन से बर्ड है, किस कैटेगरी के हैं और क्या इनका काम होता है और क्या खिलाना पिलाना है या किस तरह शौक होता है। ठीक है, ये जो पीछे बैठे हैं ये पेयर है, ठीक है, इसको लगड़ फाल्कन बोलते हैं। लगड़ फाल्कन फाल्कन अब अक्सर लोग होता है जी, बाज क्या होता है, इसके अलावा शाहीन क्या होता है, उकाब। उकाब जो होते हैं बड़े ईगल्स को उर्दू में या हिंदी में उकाब बोला जाता है ईगल्स को, ठीक है। और शाहीन शाहीन इसको बोलते हैं फाल्कन को, ठीक है। फाल्कन ये ज़्यादा शौक करते हैं अरबी दुबई में, कतर वगैरह में ना जो शहज़ादे हैं तो वो इनका ही शौक़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी काफ़ी ज़्यादा नस्लें होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उकाब ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल्स आए थे, बोनालीज ईगल, इम्पीरियल, यानी काफ़ी इनकी भी नस्लें हैं उकाबों में, यानी कि ईगल्स वगैरह में। इसी तरह ये फाल्कन है, इनकी काफ़ी नस्लें हैं, जिसमें पेरेग्रीन आ जाती है, लगड़ फाल्कन आ जाता है, रेड नेप शाहीन आ जाती है या रेड नेप फाल्कन से बोला जाता है, ब्लैक शाहीन, यानी कि उर्दू में इसको हम या हिंदी में शाहीन बोलते हैं और इंग्लिश में इनको फाल्कन बोला जाता है। इसी तरह हॉक्स हैं, जिसमें शिकरा आ जाता है, स्पैरो हॉक आ जाता है या गोस हॉक आ जाता है, वो हॉक्स फैमिली आती है, ठीक है। जो कतर के शहजादे या दुबई वगैरह में शौक किया जाता है वो ज़्यादा इनका ही, यानी कि टोटल इनका शौक किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैरायटी है ये ज़रा कम एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा वो पसंद नहीं करते, ठीक है। ये पाकिस्तानी जैसे हम जिनके पास इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे बर्ड्स, वो इनका शौक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये फाल्कन की ही एक नस्ल है और इंशाल्लाह इसको ट्रेन भी किया जाएगा। दोनों वाइल्ड है, मेल फीमेल है। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होता है और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या, कैसे पता चलता है, ठीक है। मेल और फीमेल, अब जो तोते हैं ना रिंग नेक, उसमें पता चलता है मेल और फीमेल का कि जिसका रिंग बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रिंग ब्लैक और रेड जिसका रिंग निकल आता है वो मेल बन जाता है 2 साल बाद, और जिसका रिंग नहीं बनता वो फीमेल बनती है। इसी तरह बजिज में उनका नाक जो मेल का होता है वो ब्लू कलर की इधर शेड होती है नाक पे, और जो फीमेल होती है उसमें वाइट होती है। एक कॉकटेल में आ जाता है, कॉकटेल के पर खोल के इसके देखते हैं जो नीचे बिंदियाँ छोटे से डॉट्स बने होते हैं, तो जो साफ होता है वो मेल होता है, जिसमें डॉट्स आते हैं वो फीमेल होती है, यानी कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह इनका क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलता है मेल फीमेल और नस्ल का, तो फिर जब बंदा एक चीज़ में घुस जाता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है ईगल कितनी नस्लों के होते हैं और कौन सा है, फल्कन कौन कौन सी है। इनका भी शक्ल सूरत साइज़ के लिहाज से अलग अलग इकसाम है। पेरेग्रीन और कलर की होती है, ये लगड़ और कलर के होते हैं, रेड नेप और कलर की होती है, ब्लैक शाइन और की तरह की। ये फल्कन है, ठीक है, ये लगड़ फाल्कन है। अब जो बात है मेल और फीमेल के डिफरेंस की, जो ईगल्स हैं, फाल्कन्स हैं और हॉक्स हैं, उसमें कैसे फ़र्क बंदा पता चल जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। इनके साइज़ से इनका पता चलता है कि ये मेल है और ये फीमेल। तो साइज़ कैसे पता चलता है? साइज़ का बॉस जी ऐसे पता चलता है कि जो वो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका पंजा छोटा होता है, उनका साइज़ छोटा होता है, फीमेल्स बड़ी होती हैं। अब अक्सर लोग देखते हैं यार डॉग वज़नी होता है, मेल भारी होते हैं, यानी शेर में भी देखा जाए तो शेर बड़ा होता है, वज़न में ज़्यादा होता है फीमेल से, तो टाइगर भी इसी तरह से होते हैं। लेकिन इनका बिल्कुल अलग है, इनके मेल्स छोटे होते हैं, इनकी फीमेल्स बड़ी होती हैं। अब ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा मेल फीमेल का, नज़र आ रहा होगा कि जिसके सर पे हुड है ये वाली, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो ये बात ख़त्म होती है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस। ईगल्स, हॉक्स या फाल्कन सब में यही है कि मेल फीमेल में मेल जो छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती है। इस तरह उनका पता चलता है जेंडर का, ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है। इसके अलावा अब ये लोगों के देख के सवाल पैदा हो रहा होगा ये सर पे क्या पहना है, इसको टोपी बोलते हैं, टोपी को हम बोलते हैं हुड, ठीक है। ईगल्स का भी हुड होता है, फाल्कन का भी हुड होता है, और ये हुड किस चीज़ का बना होता है? ये हुड बना होता है जनाब लेदर का। और कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान में तो ये मिल जाता है, सियालकोट से सारा सामान, इनका एसेसरीज बनती हैं जो दुबई, कतर या बाहर के मुल्कों में जाते हैं, सारा सामान तैयार होकर ये ईगल्स वगैरह का, और ये सियालकोट में तैयार होता है। इसको हुड बोला जाता है और लेदर से, प्योर लेदर से तैयार होता है।
और अब इंडियन काफ़ी लोग मेरा चैनल देखते हैं तो उनके सवाल भी होंगे कि ये कहाँ से मिलेगा या कहाँ से नहीं मिलेगा। तो इंडिया में यार आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, बैन है ये बहुत, यानी कि सख्ती से उन्होंने बैन किया हुआ है ये शौक। और मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स हैं, ऐड है मेरे पास इंडिया के जो शौक कर रहे हैं, लेकिन छुप छुपा के कर रहे हैं, कदा बढ़ रखा है। और वो कहाँ से लेते हैं वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, वो रहते हैं इंडिया में। लेकिन मेरी उनसे गपशप है, काफ़ी बंदों से है इंडिया में, और वो सिर्फ घर की हद तक शौक कर रहे हैं, शिकरा वगैरह पकड़ के, ठीक है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती, सज़ा भी काफ़ी, इसलिए वहाँ पे इसका शौक होता नहीं है खुला। ना लाइसेंस वगैरह है, ये टोटली बैन है वहाँ पे शौक, ठीक है, ये रखना बैन है। आपको बेहतर पता होगा इंडिया के दोस्तों को, सभी को, क्योंकि मेरे से कुछ लोगों ने वहाँ के शेयरिंग की है दोस्तों ने, तो उन्होंने बताया हालात के वहाँ काफ़ी टफ है। लेकिन पाकिस्तान में सख्ती है, बैन है, लेकिन फिर भी लोग रख रहे हैं। और हॉक्स वगैरह के बन रहे हैं, हॉक्स वगैरह के लाइसेंस बन रहे हैं, जैसे स्पैरो हॉक हो गया, गोज हॉक है, उनके आप लाइसेंस बनवा सकते हैं वाइल्ड लाइफ वालों से। और वो बनाने का तरीका मैंने पहले ही आपको अपने पुराने चैनल पे सारी डिटेल के साथ, एंड पे जाएंगे, एंड पे शुरू वाली वीडियो जब मैंने चैनल बना स्टार्ट किया था तब सारी डिटेल बताई थी कि कैसे बनता है, कितने का बनता है। वो वाइल्ड आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ का लाइसेंस चाहिए, उसकी कुछ फ़ीस होती है अगर वो बना के देना चाहें, वरना वो कहते हैं कि भाई नहीं बनता। लेकिन बनता है, और वो इस तरीके से बनेगा कि आपके कुछ ये कह लें कि कोई सिफारिश हो कोई अच्छी आपके पास, या कह लें कि कुछ पैसे देने पड़ेंगे किसी बंदे को, तो फिर बन जाएगा। तो एक और बात है कि चढ़ाने का मकसद क्या है। इनके चढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आप वैसे बिठाएंगे तो एक तो ये शिकार पे थोड़ा सा इनको फोकस करना पड़ता है, यानी कि जब उतारते हैं ना इनकी टोपी, तो इनके जहन में ये होती है कि हमने अब उड़ना है और शिकार करना है, ठीक है। और ये फ़ौरन से उड़ के, यानी कि इनको इस तरह से इनकी आदत बनी होती है, जैसे टाइम टेबल एक बना होता है जब शिकार पे लेके जाते हैं, इनका एक टाइम टेबल बना होता है, इनके जहन में होता है कि हमारी अब टोपी है, हुड उतरना है, तो हमने फ़ौरन फोकस करना है कि कहाँ पे शिकार है। एक रूटीन इनकी बन जाती है, डेली पे रूटीन बनानी पड़ती है। तो फिर छोड़ते हैं, और पहना के इसलिए रखते हैं कि अक्सर है कि बंदा नहीं होता या किसी चीज़ से डरते हैं, फड़फड़ाते हैं, उड़ने की करते हैं, तो विंग्स वगैरह अपने डैमेज कर लेते हैं, नेल्स डैमेज कर लेते हैं भागने की कोशिश में। तो ये अब जिस तरह आपको इसको पहनाई है हुड, तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में सुकून से बैठा हुआ है, कोई इसमें है नहीं कि इधर भागे, बिल्कुल अंधा हो जाता है। लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि उसकी आंखों पे असर, कोई गर्मी का कोई ऐसी इशू होता नहीं है। तो लेकिन ये है कि सुकून से बैठता है। अब इसकी आंखें सिली हुई, ठीक है, सिलाई की हुई हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि आंखें कैसे सिलाई करते हैं, क्यों करते हैं। अब जिन इलाकों में जो शिकारी ट्रैपिंग करते हैं तो उनका ये होता है कि उनके पास हुड्स वगैरह अवेलेबल वहाँ पे नहीं होते, तो ये वही है कि अगर आंखें इनकी खुली होंगी तो फड़फड़ाएंगे, पर डैमेज कर लेंगे, खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। इस वजह से इनकी आंखें सिलाई करते हैं। धागा जो नॉर्मली होता है एक बारीक सा मिलता है, सुई मिलती है, उसके से इनका ये पर्दा लेके, यार ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन कोई तजर्बाकार ही बंदा कर सकता है, क्योंकि आँख का नाजुक हिस्सा होता है। अगर आँख में सुई लगी तो पूरी इनकी बेचारों की आँख ज़ाया हो सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो एक एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। तो यानी कि इनकी आंखें सिलाई करती जाती हैं ताकि ये फड़फड़ाएं ना, तो 3 दिन तक बंद रखते हैं। और करने का मकसद ये भी है कि जब आंखें खुली हो तो इनको खिलाएंगे, ये जल्दी से खाएंगे नहीं, क्योंकि शिकार करने का इनकी आदत होती है। तो ये गोश्त पड़ा भी रहेगा सामने, मीट वगैरह नहीं खाएंगे। आंखें बंद होंगी, इनके पंजों में बड़े तरीके से गोश्त रखा जाता है, थोड़ा सा हिलाया जाता है ताकि इनको अंदर फील हो कि यार मैंने पंजे में कोई शिकार पकड़ा है। तो फिर थोड़ा सा ये बाइट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन में इनको खाना स्टार्ट, और कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं, आवाज़ों पे लगाया जाता है। तो ये ज़रा लंबा बॉल एक समुंदर है। तो शॉर्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो हुड वगैरह, ग्लव्स मिलते हैं इनके, लेदर के बने होते हैं, वो भी सियालकोट, पाकिस्तान सियालकोट से बनते हैं और वहाँ से मिलते हैं। इंडिया में मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन इतना सुना है कि वहाँ पे काफ़ी सख्ती है, बैन है बहुत, और अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको वाइल्ड लाइफ वाले मेरे ख्याल में सज़ा भी देते हैं, ये जो भी करते हैं उधर के कानून है। तो हमारी तरफ है ये कि चालान वगैरह हो जाता है, तो 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, पकड़ा जाए अगर बंदा, तो सज़ा भी है। अगर वो चालान नहीं देता तो उसको सज़ा हो जाती है 1-2 माह जेल। अगर वो दे देता है जितना भी हो जाए उसको, तो वो फिर अदा करना पड़ता है जुर्माना। तो ये तरीकाकार है। और मेल फीमेल में मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती है। और आंखें इसलिए सिलाई करते हैं क्योंकि ताज़े पकड़े होते हैं, हुड होते हैं नहीं। अगर हुड हो तो फिर आंखें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं, हुड चढ़ा दिए जाते हैं। और बस मेरे ख्याल में ठीक हो गया है। और इंशाल्लाह आगे आगे आपको इसकी ट्रेनिंग शेयर की जाएगी। शिकार की तो नहीं मैं करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग अवॉइड करेंगे, यार आप शिकार कर रहे हो, उससे चीज़ें मरवा रहे हो, बड़े मरवा रहे हो। लेकिन इनकी ट्रेनिंग की, जो फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग की जिस तरह तोतों की, वो इंशाल्लाह मैं शेयरिंग करूँगा वक्फा वक्फा से कि किस तरह ट्रेन करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।